पंचकुला के सेक्टर 1 सरकारी कॉलेज में आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पहुंचकर किया पौधारोपण और दिया शुभ संदेश। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के स्टाफ के साथ साथ प्रशासन के कई अधिकारी रहे मौजूद। वहीं ऑक्सीजन की कमी आने वाले समय में ना हो, जिसको लेकर उन्होंने लोगों को भी एक पौधा अवश्य लगाने की करी अपील। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है विधानसभा अध्यक्ष का। देखिए, आज गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, जो मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे नंबर 1 हमारा ये कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वृक्षारोपण हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ पौधे ये हमारे काम आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, उसके बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो बच्चे को पहली खुराक के रूप में दी जाती है। तुलसी का पौधा है, उसको जीभ के साथ लगाया जाता है ताकि वो बच्चा सात्विक रहे। उसके पश्चात जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होते हैं फल खाकर, जो हमारा अन्न खाकर। पौधे हमें अन्न भी देते हैं, फल भी देते हैं। वस्त्र की, कपड़े की आवश्यकता होती है, वो भी हमें पौधों से ही मिलता है। कपास जो जिसका वस्त्र हम धारण करते हैं, तो वो भी इसी माटी के अंदर, ज़मीन के अंदर होता है। और यहाँ तक कि अंतिम जो हमारी अंतिम यात्रा होती है, उस अंतिम यात्रा में भी जो सबसे प्रमुख है वो लकड़ी जो है वो इन्हीं पौधों से हमें मिलती है। हिंदू मान्यता है कि लकड़ी के द्वारा जो पूरे देश के अंदर लकड़ी के साथ हमारा जो दाह संस्कार है वो हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। तो पौधे हमारे जीवन के साथ जुड़े। आज इस काल के अंदर जब कोविड पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोविड ने बहुत बड़ा एक प्रहार किया है ज़िंदगी के ऊपर, तो उस समय भी संरक्षण में पौधों की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई है। आज आपने देखा कि कोविड के इस काल के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आई, उसका मुख्य रूप कारण जो रहा वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पौधों की कमी। हमें अगर पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हमें पौधों के द्वारा ही बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई एफर्ट किए, वो हमें ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति को मिलती है। तो इस दृष्टि से जो पौधारोपण है वो बहुत आवश्यक है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर ऑक्सी-1 जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया। और पंचकुला में भी 100 एकड़ के अंदर ये जो ऑक्सी-1 है स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सी-1 का मतलब है वन के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हम लगाएं। तो ये प्रयास है कि सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, उनका पौधारोपण हम कर रहे हैं। और यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन के अंदर घग्गर के बर्म्स के ऊपर, घग्गर के अंदर 100 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये पौधारोपण करके, वृक्षारोपण करके जो ऑक्सी-1 हम लगाना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस सीज़न के अंदर, बरसात के अंदर पौधों की जिस प्रकार से बढ़त होती है, पौधे जिस प्रकार से बढ़ते हैं, इस काल के अंदर पौधारोपण किया हुआ बहुत आवश्यक है। ठीक है। 50वीं हमारी यहाँ की वो है बटालियन, वहाँ पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम था। उस पौधारोपण के कार्यक्रम में उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं सारे, वहाँ पर उन्होंने मेडिसिन का वो तैयार किया है। सारे मेडिसिन प्लांट थे और वो 8000 पौधे उन्होंने लगाने का अभियान शुरू किया है। 3000 पौधे वो लगा चुके हैं। तो आईटीबीपी के जवान भी इस शहर को, इस पौधारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।
और ये जो हरियाली है, मैं समझता हूँ कि ग्रीनरी है, हमारा लक्ष्य ही ये है कि पंचकूला को हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाना। और हरा भरा बनाने के लिए ये पौधारोपण जो है वो बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।